सपोर्ट ये है, पहली बात तो देखो हमारे लिए बीएसपी है और जनता के लिए भी बीएसपी है, लेकिन अब की बार वो सोच रहे हैं कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन जो बीजेपी को हराएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। ये कैसे पता लगेगा कि बीजेपी को कौन आएगा? क्योंकि जब परिणाम खुलेगा तभी तो पता लगेगा। पहले से क्या हवा देखेंगे, आप रुख देखेंगे? सर बसपा का सबसे अच्छे कार्यकाल था यहाँ का, जो योगेश वर्मा जी ने कार्यकाल करा था 2012 में, बढ़िया अच्छे काम करे थे। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, उनका पब्लिक का जो मोमेंट है वो बदल चुका है। पब्लिक बहुत परेशान है, महंगाई से, तेल की रोज़ की ऊंचे नीचे रकम जारी है, सिलेंडर की जारी है, हर चीज़ का खर्चा बढ़ रहा है, तो आम आदमी इसमें बहुत परेशान है। मैं तो ये कहूँगा कि जिसकी भी सरकार आए बहुत अच्छी वाली और ईमानदार आदमी आए, पढ़ा लिखा काफ़ी, जो समाज की देखभाल कर सके अच्छी तरीके से। और क्या क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के, सर आप बताइए। सर मुद्दे तो बहुत काफ़ी है। जैसे आप देख रहे हो बीजेपी सरकार जो आई है ये 2014 से आई है केंद्र में, और इनका शासन लगभग 6 साल होने को जा रहा है। इन्होंने एक वादा किया था देश के अंदर कि हम 15 लाख रुपए देंगे। 15 लाख क्या, 15 रुपये नहीं आ रहे हैं लोगों के खातों में। और इनका एक वादा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ में इन्होंने कितनी नौकरी दी, इनसे पूछो जाकर। एक बार नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू हुआ तो किसी पत्रकार ने पूछा उनसे कि आपकी पॉलिसी क्या है, तो उनकी पॉलिसी में बताया कि पकौड़ा तलना भी एक रोज़गार है। एक पढ़े लिखे लोगों को बता रहे हैं कि पकौड़ा तलना भी रोज़गार है। तो आप देख सकते हो कि भारत के जो प्रधानमंत्री भी इस बात को कह रहे हैं, तो इस तरह तो आप खुद ताल्लुक़ रख सकते हैं कि इनकी नीति कैसी है। अच्छा, जैसे बीएसपी के विधायक थे वो तो सपा में चले गए, तो अब बसपा से कोई नया प्रत्याशी आपको मिलने वाला है। तो क्या यहाँ पे माहौल चल रहा है प्रत्याशियों को लेके? और ये जो मैं मोहल्ला है, मेरे ख्याल से ये जो है शायद जाटवों का ही पूरा है, ये अम्बेडकरवादी भी लोग हैं इसमें, जय भीम बोलने वाले लोग हैं इसमें। आप लोग जय भीम बोलते हैं, तो अब माना जाता है कि जो जाटव वोटर है वो बसपा का परंपरागत वोटर है। क्या आपका रुख है? देखो सर, परंपरागत की बात तो ये है, हालांकि पहले से यही होता है कि बसपा का सपोर्टर हैं, बसपा को ही वोट देंगे, लेकिन इस बार ये है कि हमें जो है बसपा से ही नहीं देखना, हमें ये देखना कि हमारा पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी कौन है। जो शिक्षित प्रत्याशी होगा हम उसे वोट देंगे, जो हमारी बातों को आगे लेके जाएगा। अब ये नहीं कि कोई शिक्षित तो है नहीं, उसको विधायक बना के छोड़ दिया, अब वो हमारे हक कैसे लड़ेगा, उसको जानकारी भी नहीं है इस चीज़ की। अब जिसको जानकारी है, उसको पता है, पढ़ा लिखा है और वो सामाजिक बात भी जानता है, तो उसको वोट देंगे अब की बार। क्या मुद्दे हैं सर, आप बताइए ना जिस पे वोट किया जाएगा। नहीं, कोई मुद्दा नहीं है आपका? नहीं, क्या काम करते हैं? मैं तो कुछ नहीं, किसान हो जी। किसान है? तो किसानों को तो इतनी नॉलेज नहीं रखता जी। तो किसानी कैसे करते बिना नॉलेज के? आप मुझे बताइए कि यहाँ कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पे वोट डालने की जनता बात करती है? सर मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि महंगाई को लेकर बढ़ रहे हैं मुद्दे, आम जनता किसान परेशान हैं। हम आम आदमी वैसे लॉकडाउन से परेशान हो गया है, सब टूट चुके हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि आदमी कोई सही आए, सही सरकार आ रहे हैं, अच्छे आदमी आए, पढ़े लिखे आए। जैसे कि हमारी हस्तनापुर विधानसभा में डॉक्टर हरविंदर जी काम कर रहे हैं आजकल। बहुत डॉक्टर हैं, शिक्षित आदमी हैं और समाज से जुड़े हुए हैं, बढ़िया आदमी, एकदम फर्स्ट क्लास। ऐसा आदमी अगर विधायक बन के जाएगा तो हमारे लिए कुछ करेगा। दूसरे नंबर पर हमारे विधायक योगेश वर्मा जी भी हैं, उन्होंने भी सही काम करा था। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो भी बन के जाए ऐसे शिक्षित आदमी जाए और बिल्कुल एक नंबर का आदमी होना चाहिए, जो हमारे लिए मतलब कम से कम कुछ ना कुछ तो करे। एक बात मुझे बताओ कि यहाँ पे जैसे बीजेपी का वर्तमान विधायक है और पहले यहाँ पे सपा बसपा की आप देख चुके हैं, क्या आपको अंतर नज़र आ रहा है? किसान तो कह रहे हैं कि वो सुनते नहीं है, बहुत सारे मुद्दों पे हमारी परेशानियाँ जो है। सर कोई नहीं सुनता, क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है। अब जैसे कि बाढ़ आई थी, ये बाढ़ पे कोई ये कह रहे थे बीजेपी सरकार के हमने बहुत पैसा खर्च करा, कुछ भी पैसा नहीं खर्च करा, सारे गांव में बाढ़ आ गई है, सबकी फसल नाश हो गई। हम पैसा गया कहाँ जो खर्च किया था? वो सब ऐसे ही बस अब आपस में बांट लेते हैं। सब जनता का यही कहना है कि भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं लगा, हम खुद देख के आए थे तो वहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ, सारे बाढ़ में सब चीज़ फसल नाश हो गई है सबकी। आपने पहले बीएसपी को वोट किया था? जी। आपने पहले बीएसपी को? जी। आपने पहले जी सर, बीएसपी। अच्छा, बीएसपी कई जगहों पे अपने प्रभारी उतार चुकी है, मतलब जो प्रत्याशियों को प्रभारी बोलते हैं ना, वो जब तक वो टिकट ना हो जाए, बहुत सारे विधानसभा में प्रभारी हमें देखने को मिल रहे हैं। वहाँ यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? मतलब यहाँ कुछ कन्फ्यूजन है या प्रत्याशी जो है उनको समझ में नहीं आ रहा? देखो योगेश वर्मा जी तो है नहीं, पहले कौन लड़ चुके हैं यहाँ से बसपा चुनाव? योगेश वर्मा जी थे इनसे पहले,
उनके बाद प्रशांत गौतम जी थे, फिर योगेश वर्मा जी थे। नहीं नहीं जी, अभी कोई नहीं है। क्या होगा फिर बसपा की तरफ से? अब देख रहे हैं, जैसे भी ये कोई अच्छा आदमी आए चुनकर, हम उसे सपोर्ट करेंगे अपनी पूरी दिलो जान से। हाँ, शिक्षित आदमी होना जरूरी है, शिक्षित आदमी होना जरूरी है, और चिकित्सा के जो ख्याल रखता हो वो भी अच्छा हो। मेरे ख्याल से डॉक्टर हरविंदर बहुत अच्छे रहेंगे। वे आए भी है हमारे क्षेत्र में, काफ़ी मैंने देखे उन्हें हस्तिनापुर विधानसभा में घूम। वो राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं, आप लोग क्यों कई जगहों पे उनका नाम सुनने में आ रहा है? मैंने देखा है ना, एक गांव कुआरा है, मैंने वहाँ भी उन्हें देखा है जो वे कैंपेन कर रहे थे, और हमारे गांव में भी आए अगवानपुर में, और किले में भी आते रहते हैं वे। मेरे ख्याल से हस्तिनापुर विधानसभा में इनसे अच्छा कोई आदमी नहीं रहेगा, क्योंकि जो हस्तिनापुर विधानसभा है ये एक ऐतिहासिक विधानसभा है। जो यहाँ का विधायक चुनाव लड़ेगा, जो वो विधायक जीतेगा, उसकी सरकार बनी है यहाँ से। अभी ये होता हो रहा है। मैं आपसे वैसे पूछूं, आप लोग तो खैर 3-4 लोग हैं पर युवा हैं, सब कुछ देख रहे होंगे, हस्तिनापुर के जाटवों का क्या मूड है? क्योंकि बसपा तो उन्हें अपना वोटर गिन के चल रही है, तो उनका क्या मूड है ओवरऑल, कि वो केवल बीजेपी को हराने के हिसाब से वोट देंगे, या जैसे कहते हैं कि हाथी को ही देते हैं चाहे कुछ भी हो जाए? क्या है इस बार का मूड? नहीं जी सर, अब की बार जनता का मूड ये है, पहली बात तो देखो हमारे लिए बीएसपी है और जनता के लिए भी बीएसपी है, लेकिन अब की बार वो सोच रहे हैं कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन जो बीजेपी को हराएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। ये कैसे पता लगेगा कि बीजेपी को कौन आएगा? क्योंकि जब परिणाम खुलेगा तभी तो पता लगेगा, पहले से क्या हवा देखेंगे आप, रुख देखेंगे? डॉक्टर हरविंदर जी का नाम अच्छे से चल रहा है, क्योंकि वो एक सामाजिक आदमी है, राजनीतिक आदमी बाद में है, पहले वो सामाजिक आदमी है। उनको ये नहीं है कि हमारी विधानसभा हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर विधानसभा में ही हम सामाजिक कार्य करते हैं, किसी के साथ परेशानी हो हम उससे ही मिलने जाएंगे। वो कहीं भी कोई भी बुलाए वहीं जाते हैं, उसके साथ कोई भी दुर्घटना हो उसके पास जाते हैं। उनका आस्था हॉस्पिटल मेरठ में है, वो वहाँ पे जो गरीब समाज है, गरीब वर्ग है, गरीब व्यक्ति है, उसको वहाँ पे सहायता करते हैं, उनसे पैसा भी नहीं लेते, फ्री में ट्रीटमेंट भी करते हैं। हालांकि उनसे अच्छा सामाजिक आदमी इस क्षेत्र में कोई नहीं है। चलो ये बात तो मान ली गई, स्टैब्लिश हो जाती है, कई जगहों से निकल के आ रही है। सतीश चंद्र मिश्रा जी ने 74-75 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन किए, प्रबोध सम्मेलन के नाम से ब्राह्मण सम्मेलन किए हैं, और बीएसपी क्या करना चाह रही है, जो हमें समझ में आया, वो 2007 में जो फॉर्मूला था उनका, जिसमें दलितों का वोट एक मुश्त पड़ा, और साथ में कुछ वोट ब्राह्मणों का मिला कई विधानसभा में, साथ में पिछड़े वर्ग का वोट आया, और जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी थी तो उनकी 206 सीट आ गई, पूर्ण बहुमत आ गई। वो रिपीट करना चाह रहे हैं, उसमें आपको कितना लग रहा है कि वो कारगर होने वाले हैं? सर कोशिश तो खैर पूरी चल रही है, लेकिन जहाँ तक भी हो गया हम पूरा साथ देंगे। और जैसे भी है हस्तिनापुर सीट पर भी मतलब कोई ऐसा प्रत्याशी आया नहीं है बसपा के, मतलब सम्मेलन करने के लिए पंडितों का या फिर मतलब ब्राह्मणों का कोई सम्मेलन अभी हुआ नहीं है फिलहाल। अभी आगे की जो भी रणनीति बनेगी उसे। मेरठ जिले में हुआ था, किठौर के पास? जी जी जी, किठौर में हुआ था, लेकिन हस्तिनापुर में भी हुआ नहीं है। बाकी अगर होने के बाद जैसे भी रणनीति बनेगी वो फिर हम देखेंगे। क्या कह रहे थे आप? वे हसनपुर आए थे, मैं गया था उस सम्मेलन में, जो ब्राह्मण सम्मेलन था। नहीं, हसनपुर मेरठ वाला जो हसनपुर है, वहाँ से गया था मैं खुद। वहाँ से 50 लोगों की एंट्री थी, और वहाँ से जो भी देखा काफ़ी भीड़ थी। जो ब्राह्मण समाज इस बार बसपा को पूरी जान लगा रहा है, सरकार बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कह दिया है कि इस बार पूरी जान लगा, जो 2007 में आपने कहा था, और इस बार जो 2022 आ रहा है विधानसभा का चुनाव, इसमें एक वोट हमें, हमारे ब्राह्मण समाज की सारी वोट आ जानी चाहिए। तो फिलहाल यहाँ से इतना ही, ये चौराहा है और यहाँ पे बस अड्डा है शायद ये। तो फिलहाल इस बस अड्डे से इतना ही। हस्तिनापुर का जो आपको ग्राउंड रिपोर्ट है वो हम लगातार दिखा रहे हैं, और इतना एक्सटेंसिवली हमने कवर किया है। कई सारे गांव हो चुके हैं, कई सारे ब्लॉक हो चुके हैं। DN हिंदी को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।